प्रीति पूर्वक जब भगवान के नाम को जपे तो सारे दुख अपने आप छट जाएंगे। जब हवा चलती है ना तो बादल छट जाते हैं। जीवन में बड़े से बड़ा दुख हो उस समय भी आपको लगेगा कि कोई उपाय नहीं है, इस दुख से छूटने का कोई रास्ता नहीं है। ऐसा जब कभी लगे तब भी कोई गलत कदम न उठा ले, न मारे न मरे, न आत्महत्या करे न हत्या करे। जब आपको लगता है कि कोई रास्ता, इस दुख से मुक्त होने का कोई मार्ग नहीं है, उस समय भी प्रेम पूर्वक विश्वास पूर्वक भगवान के नाम का आश्रय लेकर के शांति से रोजाना 10-20 मिनट बैठना शुरू कर दो तो हरि कृपा की ऐसी हवा चलेगी कि दुख के सारे बादल छट जाएंगे। कोई घटनाएं ऐसी घट जाएगी, कोई व्यक्ति उस बीच में ऐसा आ जाएगा जिसको लेकर बात बदल जाएगी। क्योंकि परमात्मा दयालु है, जीवात्मा को कर्म की सजा तो भगवान देते ही हैं, लेकिन जब मनुष्य पाप कर्मों के परिणाम रूप दुखी होता है तब भी परमात्मा उनके लिए कोई न कोई आश्रय देता है, कोई न कोई सहारा ईश्वर जरूर देता है। जीने का आधार तो उसको मिल ही जाता है। बस ऐसा न समझ ले कि कोई आधार नहीं है, कोई मार्ग नहीं है। न दिखे, ये हो सकता है कि नहीं दिख रहा कोई मार्ग, लेकिन जगत में कोई आग ऐसी नहीं है कि जिसको बुझाना संभव नहीं है। कोई दुख ऐसा नहीं है कि भगवान नाम का आश्रय लेने वाला उससे मुक्त न हो जाए। ऐसा कोई दुख नहीं। केवल दुख को मिटाने का उपाय करते हैं ना, बस ये गलत है। जो दुख है तो केवल ये दुख कैसे जाए, किससे मिलूं, कौन मेरी मदद करे, किनका साथ लूं, कहां शिकायत करूं, कहां याचना करूं। बस केवल हम लोग बाहरी दृष्टि करते हैं दुख से मुक्त होने के लिए। हाँ ठीक है, बाहरी उपाय भी करना होगा आपको। अगर आप दुखी हैं, आप बीमार है तो कौन से डॉक्टर के पास जाओ, कहाँ जाओ, बिल्कुल आपको ये सोचना होगा इसका हल। लेकिन केवल बाहरी उपचार न करो, भीतरी उपचार को पहले ही पकड़ लो। प्रभु नाम को पहले ही पकड़ लो, ये औषधि बन जाएगा। नाम को औषधि समझ करके जपोगे तो वो औषधि का प्रभाव दिखाता है। और नाम को अमृत समझ करके जपो तो अमृत का प्रभाव जताता है। जो समझकर जपे उसका प्रतिभाव मिलता है, वैसा ही प्रतिभाव मिलता है। जब नाम जप करते समय यदि कोई रोग है और यही समझ के नाम जपो कि नाम महाराज इस रोग को ठीक कर दे, और जिस अंग में रोग है उससे भी कहो कि ठीक हो जाओ, ठीक हो जाओ, ठीक हो जाओ। क्योंकि सब कुछ चैतन्य है, देह भी चैतन्य है, परिवर्तनशील परमात्मा है। शरीर है तो परमात्मा, संसार और शरीर परिवर्तनशील परमात्मा है, और आत्मा परमात्मा अपरिवर्तनशील है, लेकिन है तो दोनों ही परमात्मा। एक बार शरीर जगत में आया, वो जगत से कभी जाता ही नहीं। जो देह दुनिया में आई वो कभी दुनिया से नहीं जाती, कभी नहीं जाती। रूपांतर होता है।
जला दिया तो भस्म बन के है तो इसी दुनिया में। भस्म रूप में आपके पुरखे दुनिया में ही है, दुनिया छोड़कर तो नहीं गए ना, उनके रूप का परिवर्तन हुआ है भस्म में, यही है, कहीं नहीं गए। पहले पहचान सकते थे, अब पहचान नहीं सकते। उसकी बात किसी दूसरे का हो गया, तीसरे का वहां पर हो गया, तो उसमें से कौन सी राख आपके परदादा की है, वो चुटकी भर के आप ये नहीं कह सकते मेरे दादाजी का हाथ है। लेकिन दुनिया से नहीं जाता शरीर। कोई भी क्रिया करो, शरीर छूटने के बाद अंतिम क्रिया की व्यवस्था है। कोई भी क्रिया क्यों ना करो, शरीर जैसे आत्मा नहीं जाती, शरीर भी नहीं जाता, लेकिन शरीर रूपांतर हो जाता है। अमृत समझकर जपने से नाम अमृत का प्रभाव दिखाएगा, और वो भी अनायास जप मात्र से। लेकिन शर्त यह है, नाम सप्रेम जपत। नाम जप प्रेम से किया जाए, भाव नहीं बना तो कोई बात नहीं। गोस्वामी जी ने कहा है, बाय कुबाय अनख आलस हो, न बना तो कोई बात नहीं, कोशिश करनी चाहिए। बिना भाव से जप करो तब भी कुछ तो फल है। लेकिन कुछ लोगों ने ये बात ऐसे पकड़ ली है कि वो कभी भाव से जपते ही नहीं है, मशीन की तरह माला चलती है उसकी, शाम तक पूरा करना है, बस 50-100 माला जितनी बात है पूरा करना है। बाय कुबाय अनख आलसहु, नाम जपत मंगल दिशि दसहु। ये सही है, 10 दिशा मंगल हो जाती है। 10 दिशा यानी हमारी 10 इंद्रिया, हमारी 10 इंद्रिया हमारे लिए अनुकूल हो जाती है। जिससे हमें खतरा रहता था भजन छूटने का, अब उसी के द्वारा भजन छूटने का खतरा नहीं, वो सहायक बन जाते हैं। यही 10 दिशा है। भाव से जपे या बिना भाव से, तब भी मंगल दिशि दसहु। लेकिन इसका अर्थ ये भी तो नहीं है कि बिना भाव के ही करे। मन लगाने की कोशिश करें, मन लगाकर जपे, क्योंकि यहाँ ये भी कहा है, नाम सप्रेम जपत अनायास। नाम सप्रेम जपत अनायास। भगत होई मंगल वास। भगत भगत होई मुद मंगल बासा। मुद मंगल हो जाता है तो मुद मंगल क्या है? मुद मंगल प्रयाग है, तीर्थ है। मुद मंगलमय संत समासो, जो जग जंगम तीर्थ राजो। जब मन लगाकर कोई जपे तब नाम जप करने वाला तीर्थ रूप हो जाता है, तीर्थ राज बनता है। कोशिश होनी चाहिए मन लगाकर जपने की, और उसके बाद भी अगर मन न लगा, ठीक है, नाम जप प्रेम पूर्वक किया जाए, सत्संग सावधानी पूर्वक किया